डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस यानी प्रतिलोम वर्तीय फलन। प्रतिलोम फलन वर्तीय फलन कौन कौन से होते हैं? जैसे हम वर्तीय फलन जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इन्हें हम वर्तीय फलन कहते हैं। तथा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इस रूप के फलनों को हम प्रतिलोम वर्तीय फलन कहते हैं। जैसे दिया हुआ होता है कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? एक्स को थीटा का ज्या कहते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा हो तो एक्स को थीटा का कोज्या कहते हैं। साइन थीटा को साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आदि फलनों को हम प्रतिलोम वर्तीय फलन कहते हैं। प्रतिलोम फलन की जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, इसको ये -1 ऊपर दे रखा है, ये इसकी घात नहीं है, इसको हम घात नहीं कहते हैं, ये केवल एफ इनवर्स होता है। जैसे प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स होता है, उसी प्रकार ये इनवर्स के रूप में होता है। साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसकी घात -1 है और यहां पर हम इनवर्स के रूप में ले सकते हैं। इसी प्रकार हम 1/sin x यानी साइन इनवर्स एक्स को हम क्या ले सकते हैं? 1/sin x इस रूप में लिया जा सकता है। प्रतिलोम वर्तीय फलन को ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रतिलोम वर्तीय फलन यानी कोई भी प्रतिलोम फंक्शन हो तो एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो भी फंक्शन दे रखा होता है एफ ऑफ एक्स, तो उसका एक ही आचर्यक होना बहुत आवश्यक है, यानी पूर्ण रूप से आवश्यक ही 1 1 और ऑन 2। तो इसी प्रकार हम प्रतिलोम वर्तीय फलन ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए भी हमें एक ही आचर्यक तो उस फलन का एक ही आचर्यक होना चाहिए, तभी हम उन फलनों का प्रतिलोम वर्तीय फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब है प्रतिलोम वर्तीय फलन की प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर प्रत्यय का होना आवश्यक है। कोई कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे नहीं होता है, तो हम ज्ञात करते हैं प्रांत और परिसर। तो यहां लिख देंगे हम, ये प्रांत के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हम ज्ञात करेंगे परिसर, यानी किसी भी थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है, तो उसका किस किस मानों पर निर्भर करता है उसको हम लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। प्रांत और परिसर ज्ञात करने से पहले हमें साइन थीटा यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी साइन कॉस टेन इस टेबल की सारणी का जो कोणों के रूप में मान दे रखा है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम ध्यान रखते हैं कि साइन एक्स यानी साइन थीटा का मान क्या क्या होता है। जैसे साइन 0 का मान लें, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री यानी 1। इस रूप में हम इन मानों को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है कि x का मान ऑल रियल नंबर यानी x का मान कुछ भी रखा जाए तो इसका परिसर हमेशा इसी प्रकार हम चलेंगे। माइनस के अंदर है चतुर्थांश पर, तो -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60, -90 के इस रूप में लेंगे, तो cos x का मान हमेशा किस किस के बीच प्राप्त होता है? sin x का मान -1 और 1 के रूप में। इसी प्रकार हम सभी का मान ज्ञात करेंगे।
इसी प्रकार cos का होता है x बिलोंग टू r माइनस 1 और 1 के लिए। अब tan x का लेना है, तो tan x का लेने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए tan पर मान क्या क्या प्राप्त होता है। tan पर मान कौन कौन से प्राप्त होते हैं। हम मान प्राप्त करेंगे tan 0 पर, tan 30 पर, tan 45 पर, tan 60 पर और tan 90 पर। सारणी के अनुसार tan 0 का मान क्या होता है 0, और उसी प्रकार tan 30 का हम मान लेना चाहें तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान क्या होता है इसी रूप में हम ज्ञात करें तो किस रूप में होगा tan 10 का मान √3, और लास्ट में है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत के रूप में। अब हमें ये ध्यान रखना, इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए हम संपूर्ण रियल नंबर लें, यानी संपूर्ण r। उस संख्या में से कौन सा मान नहीं आ पाएगा, तो tan 90 पर आ रहा है, क्या मान आ रहा है अनंत। tan 90 पर आ रहा है अनंत मान। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि tan यानी पूरे r में से जो 90 डिग्री पर मान आ रहा है tan के गणितीय वैल्यू में हमें अनंत को वापस नहीं अवास्तविक संख्या के रूप में गिना जाता है, इसलिए हमें अवास्तविक संख्या नहीं लेनी है। तो r में से क्या हो जाएगा π/2। अब हमें देखना कि tan के कौन कौन से मानों पर होता है, यानी 90 डिग्री है तो ऊपर नीचे हमें दोनों से माना, यानी इसका हम मान क्या रखना चाहें, जैसे 2n+1 π/2 रखे तो 90 का मान एक तो 90 डिग्री, 270 डिग्री, इसी रूप में आगे के क्रम में चलता रहेगा। हम जैसे n का मान n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं लेकर पूर्णांक संख्या लेते हैं हमेशा, क्योंकि माइनस में भी मान लिख सकते हैं और प्लस में भी मान लिख सकते हैं। यदि n का मान 0 लें तो π/2, n का मान 1 है तो 3π/2। इस रूप में जो भी मान है उस सारे मान प्राप्त कर सकते हैं। अब लें इसका परिसर, हमें अब π/2 को हमने यहां से हटा दिया। अब π/2 को हटाने पर जो भी मान प्राप्त होता है ये तो x के रूप में प्राप्त होगा। हमारे पास क्या है y बराबर, जो भी लेंगे y बराबर लेंगे, यानी y बिलोंग टू इससे करेगा, y बिलोंग टू इससे करेगा। π/2 को यानी 90 डिग्री को हमने बाहर निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, y बिलोंग टू किससे करेगा ऑल रियल नंबर, यानी जो अनंत की राशि थी उसको पहले ही बाहर निकाल देते हो, अब वो रियल नंबर के रूप में प्राप्त होगी। इसी प्रकार कोट का मान कहां होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। कोट 0, कोट 30, कोट 45, कोट 60 और कोट 90, यानी n के पूर्ण उल्टी सारणी होती है, यानी कोट 0 पर हमेशा अनंत मान प्राप्त होता है। तो 0 कहां पर आता है, तो 0 को 0 नहीं ले सकते हैं, 0 के साथ में और कौन सा पाई वाला मान, तो ये पाई, तो r - पाई यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे n पाई के रूप में। n 0 लिखेंगे तो 0 वाला जाएगा, 1 आएगा पाई, 2 आएगा 2 पाई, n बिलोंग टू z, कोई भी मान ले सकते हैं। तो इसी प्रकार y किससे बिलोंग हो जाएगा r से। अब आता है हमारे पास मान sec x का। sec x का मान कहां निर्भर करता है, उसी रूप में हमें लेकर चलना है। तो sec x r का मान, तो sec की वैल्यू कहां पर प्राप्त होगी, जो भी cos के मान है cos की उल्टी सारणी, तो cos वाली सारणी बनाना चाहे तो किस रूप में प्राप्त होगी, cos ऑफ 0 डिग्री बराबर 1, या पास में लिख दें 0, cos 0 पर 1, cos ऑफ 30 पर √3/2, cos 45 डिग्री पर 1/√2, cos 60 डिग्री पर 1/2 और cos 90 पर 0। अब sec के अंदर क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा होगा, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/cos थीटा। तो हम sec का मान लेंगे तो sec 0 बराबर कितना आ जाएगा 1, sec 30 डिग्री पर क्या आ जाएगा 2/√3। इसी प्रकार हम प्राप्त करेंगे sec 90 का मान, तो sec 90 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 1/0,
उल्टा होगा क्या आ जाएगा 1/0। इसका मतलब 1/0 किसी संख्या में 0 की भाग देने पर हमेशा अनंत प्राप्त होता है। तो ये अनंत वाली संख्या होती है sec 90 डिग्री यानी अनंत। तो अनंत किस पर मान आया, वो है हमारे पास π/2 पर। तो ये π/2 का हमने मान क्या लिया था 2n + 1 π/2 n बिलोंग टू z से है। तो इस प्रूफ में हमारे पास जो मान प्राप्त आया उस रूप में होगा। अब हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। अब इसका प्रतिशत r में से हम बाकी सभी संख्या आ जाएगी किस रूप में प्राप्त नहीं होगी, -1 और 1 के रूप में। तो r में से हम क्या घटा दें -1 और 1। यहां ध्यान रखना ये छोटा कोष्ठक है। छोटा कोष्ठक का मतलब है -1 और 1 के छोड़ के बीच वाली सारी संख्या इसमें नहीं आएगी। 1 और -1 तो इसमें सम्मिलित है, परंतु -1 और 1 के मध्य वाली संख्या है जो इसमें सम्मिलित नहीं होगी यानी r- में। इसी प्रकार कोसेक में r- क्या आ जाएगा n पाई n बिलोंग टू z से, और ये हो जाएगा r- -1 और 1। इस प्रकार हम ज्ञात करके प्रतिलोम नहीं वर्तीय फलनों के प्रांत और प्रतिशत क्या आ जाएगा। जैसे हम ज्ञात किया था कि f इनवर्स का प्रांत और प्रतिशत क्या होता है। जैसे f का प्रांत 8 a से b में है, f का मान a से b में है, तो उस रूप में कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे किसी फलन का a से b में परिभाषित हो तो उसका प्रांत a से प्राप्त होगा और प्रतिशत b के रूप में होगा। इसी प्रकार f इनवर्स का ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा b से a। जो f का प्रतिशत था वो f इनवर्स का प्रांत है, और जो f का प्रांत है वो f इनवर्स का प्रतिशत है। तो प्रतिलोम वर्ती यानी जो वर्तीय फलन का दीर्घ है तो इसका प्रतिलोम फलन क्या जो होगा, जो प्रांत होगा उसका प्रतिशत हो जाएगा, जो प्रतिशत है उसका प्रांत हो जाएगा। इस रूप में हमने ये प्रांत और प्रतिशत ज्ञात किया। आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम फलन के मुख्य मान वो होते हैं जो प्रतिलोम फलन के मुख्य शाखा में स्थित होते हैं। मुख्य शाखा का मतलब है कि sin x का मान किन मानों के बीच में मुख्य मान प्राप्त होता है। जैसे sin x का मान हमेशा x का मान -1 और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो -1 और 1 कहां पर आता है, sin के अंदर -1 π/2 पर आता है और 1 मान π/2 पर आता है। इसी प्रकार cos x का मान -1 और 1 के बीच में, तो -1 कहां पर आता है, तो 0 और पाई के बीच में इनका मान प्राप्त होता है। cos 0 पर 1 मान प्राप्त होता है और cos पाई पर -1 मान प्राप्त होता है। तो इस रूप में इसके ये मुख्य मान होते हैं, इनके मुख्य मान रूप रखे हैं, और इसका ये प्रांत होता है जो इसके मान के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अब y बराबर tan इनवर्स x माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होता है। यहाँ पर ध्यान रखना ये छोटा कोष्ठक लगा हुआ है। छोटा कोष्ठक का मतलब है माइनस अनंत और अनंत के बीच में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है माइनस और अनंत को। इसी प्रकार छोटे कोष्ठक के अंदर -π/2 से π/2 के बीच की वाली जो भी संख्या हैं वो इसके मानों पर मुख्य मान कहलाते हैं। इस रूप में हम इसके मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास काफी सारे सूत्र हैं, वो सूत्र हम आसानी से देख सकते हैं। हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमें करने बहुत आवश्यक है ताकि हमें बोर्ड के अनुसार क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है sin tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन √2। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीसी 2019 में आ रखा है। हम इसको सरल कैसे करेंगे। थीटा बराबर दे रखा है tan इनवर्स ऑफ 1, तो इसको ज्ञात करेंगे किस रूप में करेंगे। tan ऑफ थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर tan ऑफ
पाई बाई 4, यानी एक मान किस कहां पर होता है इसका, tan 45 का मान 1 होता है, तो आप किसको कह सकते हैं, थीटा बराबर पाई बाई 4। इसी प्रकार थीटा बराबर, इसको हम थीटा 1 मान लें, थीटा 2 मान लें, तो थीटा 2 बराबर cos इनवर्स 1/√2, तो cos ऑफ थीटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2 cos ऑफ थीटा 2, 1/√2 कहां पर मान प्राप्त होता है, cos पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4, तो थीटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। अब इस जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन tan इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स 1/√2 का मान पाई बाई 4, तो ये मान क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 बराबर 1, साइन 90 का मान 1 प्राप्त होता है, अतः ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बराबर 1। क्वेश्चन संख्या 2 है, cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर sin इनवर्स 3/5। आईबीसी बोर्ड 2019 में आ रखा है, हम लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 63/65 प्लस यहां दे रखा है 2 tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है, cos इनवर्स cos के पदों में, क्योंकि हमारे पास ये cos दे रखा है तो cos के पदों में ही ज्ञात करना है, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में है, तो इसके स्थान पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान 1/5 का स्क्वायर बटा 1/5 का स्क्वायर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1/25 बटा 1/25, इसका हम लसर लेंगे, cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 25 माइनस 1 24 और 25 प्लस 1 26, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12/13, तो cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब हमारे पास सूत्र आ रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। कोई भी क्वेश्चन करने पर यदि कोई भी सूत्र का प्रयोग होता है तो साथ में यहाँ कॉपी के साइड में लिखना बहुत आवश्यक है, इनके अलग मार्क मिलते हैं, नहीं तो फिर सूत्र के मार्क काट दिए जाते हैं। अब आ रहा है cos इनवर्स, और cos इनवर्स के सूत्र में क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो तो किस रूप में लिखते हैं, cos इनवर्स ऑफ xy, यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला सूत्र रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये लगाएंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स xy यानी 63/65 गुणा 12/13 माइनस ऑफ रूट 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर, 63/65 का होल स्क्वायर गुणा 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, इसको आप गुणन करके हमें सरल करना है, 12/13 गुणा 63/65 माइनस इसका हम लसर लेंगे क्या आ जाएगा, 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर इंटू 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर बटा ये 65 का होल स्क्वायर, तो इसको रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 65 गुणा 13। इस पद को हम आगे सरल करेंगे। आगे सरल करने पर प्राप्त होगा cos इनवर्स 756 माइनस 80 इंटू बटा 65 इंटू 13, तो cos इनवर्स 676 बटा 65 इंटू 13, इसको घटाने पर 6
8 7 15 676 बटा 65 इंटू 13 भाग देखने सेल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। अब हमारे पास प्राप्त हुआ cos इनवर्स 4/5 और हमें चाहिए sin इनवर्स के रूप में मान। तो cos के बदले में sin का मान क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ x बराबर रूट ऑफ sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस रूप में प्राप्त करेंगे तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। तो sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 16/25, तो सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स 9/25 का रूट बराबर sin इनवर्स 3/5 बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 3 नंबर tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर 5/4। यहां पर tan इनवर्स और tan इनवर्स के रूप में मान आ रहा है, तो हमारे पास tan इनवर्स के रूप में सूत्र क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, यानी प्लस वाला सूत्र हो तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और माइनस वाला सूत्र हो तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। इस रूप में मान निकालते हैं तो किस रूप? तो tan इनवर्स x का मान है 3x प्लस y का मान है 2x बटा 1 माइनस 3x इंटू 2x बराबर 5/4। कीजिए सॉल्व। तो tan इनवर्स 3x प्लस 2x बराबर कितना आ जाएगा 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 5/4। तो tan इनवर्स अब tan इनवर्स उस तरफ भेज देते हैं, तो 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो tan 5/4 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan 5/4 का मान कितना प्राप्त होगा 1। वजन गुणन करने पर तो क्या आ जाएगा उस तरफ भेजेंगे, तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, पूरी बहुपद को इधर ले आए समीकरण को, तो 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। इस रूप में हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ या बहुपद प्राप्त हुआ। इस बहुपद को हम सरल करेंगे तो किस रूप में प्राप्त करेंगे? बहुपद प्राप्त हुआ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। ये बहुपद के गुणनखंड। बहुपद का गुणनखंड किस रूप में करेंगे? ऐसा गुणनखंड करना है जिनका योगता आता है 5 तथा गुणा आती है 6 इंटू माइनस 1 यानी -6। तो पहले हम लेते हैं 6 के गुणनखंड। किन किन संख्याओं को गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है? तो 1 और 6, 2 और 3, इन दो संख्याओं को गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। अब साथ में हमें ध्यान रखना है कि उनका योग, ऐसी संख्या लेनी जिनका योग आता है +5 और गुणा होता है -6। अब इसका मतलब माइनस आ रहा था इन संख्याओं में से 3 और 2 भी होता है, 5 होता है, और 6 और 1 भी इसका मान होता है। दोनों ले सकते हैं, दोनों में हम ध्यान रखना है कि -6 भी चाहिए। तो यदि दोनों माइनस में लेंगे तभी तो इसका मान आ जाएगा +5 -5, तो ये मान ले नहीं पाएंगे, तो हम क्या लेंगे 1 और 6। तो 1 और 6 में बड़ा प्लस का होगा तो प्लस का, और छोटा वाला माइनस का, तो इस रूप में मान प्राप्त हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो 6x बाहर आएगा क्या आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर जो यहाँ पर कॉमन आता है वो ये कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस 1 गुणा 6x माइनस
1 बराबर 0। तो या तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा या 6x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा -1 या 6x बराबर 1, x बराबर 1/6। इस रूप में दो मान प्राप्त होंगे। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, उसी रूप में हम मान प्राप्त करेंगे। तो x का मान एक तो आ गया -1 और दूसरा x का मान आया 1/6। तो हमारे पास x बराबर 1/6 मान प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है sin π/3 प्लस sin इनवर्स -1/2। एक क्वेश्चन आरबीसी 2017 में आ रखा है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, sin π/3 प्लस ये दे रखा है sin इनवर्स -1/2 अर्थात sin इनवर्स -x। तो sin इनवर्स -x क्या होता है, माइनस sin इनवर्स x। तो जो भी साथ में सूत्र प्रयोग हो, कुछ भी प्रॉपर्टी प्रयोग हो, उसको साथ में लिखना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस sin इनवर्स 1/2। तो sin π/3 माइनस sin इनवर्स 1/2 किसका कहां पर मान होता है, तो हम लेते हैं थीटा बराबर sin इनवर्स। कुछ स्टेप साइड में भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, sin थीटा बराबर 1/2, sin थीटा बराबर sin और π/6। sin 30 का मान होता है 1/2, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/6। तो हम वापस लिखेंगे क्या आ जाएगा, π/6। तो sin ऑफ दोनों का लसागु लेंगे 6, तो 2π माइनस π, तो sin ऑफ π/6 यानी 1/2। इस रूप में ये क्वेश्चन सरल रूप से हो जाएगा। अगला है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। तो यहां पर भी जो सूत्र लग रहा है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। तो इसका क्या होगा सूत्र, sin इनवर्स x into root of 1 minus y square प्लस y into root of 1 minus x square। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, sin इनवर्स 8/17 रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y इंटू 3/5 1 माइनस x स्क्वायर यानी 8/17 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 8/17 गुणा 3/5 का 9/25, दशम लेंगे तो 25 माइनस, तो आ जाएगा 4/5। या इसको सॉल्व कर लेते, 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू 17 का 299 माइनस 64/299। साइन इनवर्स 8/17 गुणा 25 माइनस 9 16, 16/25 का क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 गुणा 15/17, 225/299 का हो जाएगा 15/17। तो साइन इनवर्स 35/85 प्लस 45/85। तो ये मान आ जाएगा साइन इनवर्स 77/85। अब ध्यान दें, यहां पर हमारे पास प्राप्त हुआ साइन इनवर्स के रूप में 83/85 और सामने हमें चाहिए tan इनवर्स के रूप में मान। तो हम क्या करते हैं, साइन से हमें cos का मान निकालते हैं। तो साइन इनवर्स बराबर दे रखा है 77/85। तो इसको हम आगे किस रूप में सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स बराबर 77/85।
तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे तो कॉस का मान आ जाएगा कॉस इनवर्स 36 बटा 85। अब हमें ध्यान है टेन थीटा बराबर था साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसको रूप में प्राप्त करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स बराबर 77 बटा 36 बराबर राइट हैंड साइड। इस रूप में हम प्रत्येक मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार के बोर्ड में रूप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं।